हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ लर्न साइबर सिक्योरिटी विद कैशवाइज। इस लेक्चर में हम आज एक अटैक मशीन दैट इज काली लिनक्स को स्टैब्लिश करना सीखेंगे और एक वल्नरेबल ओएस दैट इज मेटास्प्लॉइटेबल को स्टैब्लिश करेंगे। वल्नरेबल ओएस क्यों स्टैब्लिश करना है? बिकॉज हम कहीं पे भी किसी भी जेन्युइन लेजिटिमेट वेबसाइट पे उनकी परमिशंस के बिना अटैक नहीं कर सकते, और सीखने के लिए हम ये वल्नरेबल ओएस मेटास्प्लॉइटेबल को उसकी जगह यूज करेंगे और हम सीखेंगे कि रियल वर्ल्ड में हम अटैक्स कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले तो हम काली लिनक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। इसके लिए हम सर्च करेंगे काली लिनक्स, और इसके अंदर डाउनलोड पे जाके हम वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करेंगे। हम इस ओएस के लिए VMware इस्तेमाल करेंगे वर्चुअलाइजेशन के लिए, ना कि वर्चुअल बॉक्स। तो हम VMware इमेज डाउनलोड करेंगे फॉर काली लिनक्स। अलाउ। अब मैं मैक ओएस पे काम कर रहा हूँ, आप विंडोज या लिनक्स जिस पे भी काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिवली इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब एक बार आपने काली लिनक्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लिया, तो अब आपको VMware की ज़रूरत है। और सपोज आप जैसे विंडोज़ पे हैं, तो आप सिंपली टाइप करिए VMware टेक्सपर्ट। यहाँ पे आपको VMware का वर्क स्टेशन प्रो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आप इस पे जाइए VMware वर्क स्टेशन प्रो, एंड इस पे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। किसी भी एड्स को आए तो हटा दीजिएगा और लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ से आपका VMware वर्कस्टेशन प्रो का डाउनलोड शुरू हो जाएगा। एक बार काली लिनक्स और VMware वर्कस्टेशन प्रो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, तो आप सिंपली VMware वर्कस्टेशन प्रो को खोलिए और यहाँ पे चूज करिए इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क और इमेज। ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिवली अपना ISO यहाँ से सिलेक्ट करके इस पर ड्रॉप कर देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका है। काली लिनक्स 2026 इंस्टॉलर ARM64। ARM64 बिकॉज मेरा ARM64 बिट PC है। आपका X64 यानी कि 64 बिट या X32 यानी कि 32 बिट भी हो सकता है। यहाँ पे आप OS सिलेक्ट करिए। सिंस काली का ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, हम Debian 12.x यूज करेंगे। रैम 2 GB, 2 CPU कोर इनफ है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके सिस्टम में कितना है, बट हम इसको अभी इतना ही रखेंगे। और ये हमारी इमेज बन के तैयार है। इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे आप होस्ट नेम को काली ही रख सकते हैं। डोमेन नेम को आप खाली छोड़ सकते हैं। काली और खाली में फ़र्क है। अपना यूज़र का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ देता हूँ वाइस, और यूज़र नेम दे सकते हैं जो कि सेम भी हो सकता है। आप चाहें तो अलग यूज़र नेम दे सकते हैं। फिर आप इसके लिए एक पासवर्ड चूज कर सकते हैं। और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को शुरू कर देगा।
अब अगर इसके बीच में कोई ऐसा प्रॉम्प्ट आता है जो समझाने वाला होगा तो मैं वीडियो पॉज करके आपको समझाऊंगा, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, और आप भी इस तरीके से करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप गाइडेड में यूज इंटायर डिस्क कर सकते हैं, क्योंकि आपने 20 GB जो दिया है इसको, ये उसी की ही डिस्क यूज करेगा इंटायरली, ना कि आपके सिस्टम की इंटायर डिस्क। जैसा कि आप देख सकते हैं 21.5 GB फ्रॉम डेव NVMe 0 and 1। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन आर गुड फॉर बिगिनर्स, तो आप वही करिए। मैं खुद भी यही करता हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को बिगिनर ही मानता हूँ। फिनिश पार्टीशनिंग, राइट द चेंजेस टू डिस्क, और ये हमारा बेस सिस्टम इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को डिफॉल्ट रख सकते हैं। ये आपसे सिंपली डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है, जो खाली लिनक्स में और लिनक्स में सब अलग अलग हमको मिलते हैं। यहाँ पे हम XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का यूज करेंगे, ना ही GNOME, ना ही KDE प्लाज्मा, और कुछ डिफॉल्ट टूल्स को इंस्टॉल करेंगे। और हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप सिंपली कंटिन्यू करेंगे, जिससे OS रिबूट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हम काली लिनक्स को इंस्टॉल कर चुके हैं। इट्स बूटिंग अप। पासवर्ड आपने जो सेट किया था इंस्टॉलेशन टाइम पे, वही डलेगा। और ये काली लिनक्स आपके सामने खुल चुका है, इंस्टॉल हो चुका है ऑन एन एप्पल डिवाइस, और इसको आप अपने विंडोज़ या लिनक्स डिवाइस पे भी इसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते थे। कुछ डिफरेंसेस आएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं फ्री में आपकी हेल्प करूंगा। अब इसको इंस्टॉल होते ही आपको दो काम ज़रूर करने हैं। एक, आपको इसको अपडेट करना है, और एक आपको इसको अपग्रेड करना है। अपडेट और अपग्रेड में सिर्फ इतना फर्क है कि अपडेट में आपकी रिपोजिटरी में जितने ही पैकेजेस अपडेट हो सकते हैं उनका इंडेक्स अपडेट होता है, और अपग्रेड से आपके वो फाइल्स अपग्रेड होते हैं, अपग्रेड इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि आप विंडोज में किसी भी एक नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। अभी अपग्रेड होना शुरू हो चुका है और ये अपना कुछ समय लेगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से macOS पे हम VMware Workstation Pro डाउनलोड कर सकते हैं, काली लिनक्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में इसको यूज़ करना सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड सीखेंगे और अपनी एथिकल हैकिंग का पहला अटैक ज़रूर सीखेंगे। तब तक के लिए शब खैर।